और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस बार रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला मेयर का चुनाव लड़ेंगी। रायपुर के अलावा कोरबा और बीरगांव सीट भी सामान्य महिला वर्ग के लिए रिजर्व हो गया है। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेश के 10 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में महापौर का आरक्षण लॉटरी से किया गया। रायपुर नगर निगम सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने पर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने समर्थकों को दी बधाई। बता दें कि 14 नगर निगमों में 50% आरक्षण के हिसाब से आरक्षण तय हुए, जिसमें एससी के लिए 2 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 4 नगर निगम, तो वहीं सामान्य वर्ग के 7 नगर निगम आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही 14 नगर निगम में 5 महापौर सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों का आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी। रायपुर से अनारक्षित महिला चुनाव लड़ेंगी। सामान्य वर्ग से महिला को आरक्षण दिया गया। कोरबा और बीरगांव सीट भी महिला आरक्षित रहेगा। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों का आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस बार रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला मेयर जो है चुनाव लड़ेंगी। रायपुर के अलावा कोरबा और बीरगांव सीट भी सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। तो प्रदेश के 10 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में महापौर का आरक्षण रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आज रखा गया था, जिसकी जो प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों का आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस बार रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला मेयर का चुनाव लड़ेंगी। रायपुर के अलावा कोरबा और बीरगांव सीट भी सामान्य महिला वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। और ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों का आरक्षण रायपुर में सामान्य वर्ग, बीरगांव में सामान्य महिला वर्ग के लिए जो है आरक्षित किया गया है। दुर्ग में ओबीसी महिला के लिए जो है सीट आरक्षित किया गया है। वहीं भिलाई की अगर बात करें तो यहां भी जो है ओबीसी के लिए जो है सीट आरक्षित किया गया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ जो है हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत गजभिये, प्रकाश राव और शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर से, हमारे साथ शशिकांत जुड़े हुए हैं। शशिकांत, आज जो है आरक्षण की प्रक्रिया हुई और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन वर्गों को जो है आरक्षित किया गया है। बिल्कुल, देखिए आज जो है आरक्षण की प्रक्रिया जो है निगमों के लिए पूरी कर ली गई है। धीरे धीरे अब जो है जो जिला पंचायत और पालिका, दोनों पालिका परिषद सभी के लिए जो है जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। जिन बात की जाए जिन निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट हुई, उसमें रिसाली से एससी महिला वर्ग को लिए आरक्षित किया गया है। रायगढ़ नगर निगम के लिए एससी के लिए, उसको भी एससी के लिए आरक्षित किया गया है। अंबिकापुर एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं भिलाई बिलासपुर भिलाई चरौदा को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। साथ ही जो है दुर्ग भी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ओबीसी है लेकिन वहां महिला के लिए आरक्षित किया गया है। रायपुर, जगदलपुर, चिरमिरी और बीरगांव को अनारक्षित अर्थात यहां सामान्य जो है किया गया है। और रायपुर में महिला, इसके अलावा जो धमतरी को छोड़ के धमतरी में मुक्त किया गया है, वहाँ से कोई भी जो है जो सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ सकते। तो ऐसे में जो राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में जब उन सामान्य जो अनारक्षित किया गया, उसके बाद जो है वहाँ जो लोग मौजूद थे, जो नेता मौजूद थे, वो खुशी से झूम उठे। चाहे वे मीनल चौबे की बात की जाए या बीजेपी के तमाम जो नेता थे, मीनल चौबे प्रमुख दावेदार जो है महापौर की मानी जा रही है। उन्होंने तैयारी भी इस तरह से की थी क्योंकि अभी वर्तमान में वे नेता प्रतिपक्ष थे निगम के। तो ऐसे में जो है उनकी जो चुनाव लड़ने या बीजेपी से टिकट मिलने की जो संभावना है वो अधिक बताया जा रहा है। उन्हें भी जो है विश्वास है कि उन्हें जो है बीजेपी के द्वारा टिकट दिया जाएगा और वे आगे जो महापौर, यहाँ तक कि जब हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल शशिकांत बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ बिलासपुर से संवाददाता प्रकाश राव भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आज जो है नगर निगम में जो चुनाव होने उसको लेकर आज आरक्षण की प्रक्रिया हुई, आपसे समझना
चाहेंगे कि किन वर्गों को जो है ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया पूरी की गई है? देखिए, आरक्षण की प्रक्रिया करने के ऐसे में कहें तो बिलासपुर को ओबीसी जो है आरक्षित किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो दावेदार हैं वो लगातार अब सामने आ गए। लगभग बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में कई ऐसे दावेदार हैं जो सामने आ सकते हैं, जैसे पूजा विधानी है। इसके अलावा अगर कहें तो जैसी चौकसे है, ओबीसी है, तो इसमें सलील जायसवाल है। तो वही कांग्रेस की अगर बात करें तो पूर्व मेयर रामचंद्र यादव है, उसके कई ऐसे लोग हैं जो है सामने। मेरे साथ दावेदार आप वहाँ पर रहे हैं, इस बार फिर से दावेदारी देखते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में नगर निगम आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसमें बिलासपुर नगर निगम को पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। और क्योंकि पिछड़ा वर्ग घोषित हुआ है, इसलिए नगर निगम में रहने वाले, निवास करने वाले पिछड़े वर्ग के सभी लोगों के चेहरे में खुशी है, उत्साह है, क्योंकि बहुतायत संख्या बिलासपुर नगर निगम में पिछड़े वर्ग का है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के द्वारा आदरणीय दीपक भाई जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय चरणदास मान जी, आदरणीय सी सुधेर जी, आदरणीय कुमार शर्मा जी, जो बड़े लीडर हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, वो सब लोग मिलजुल करके सभी नगर निगम में प्रत्याशी का चयन करेंगे। बिलासपुर में भी चयन होगा और उस प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को हमारे पिछड़ा वर्ग की पार्टी को टिकट मिलता है तो हम लोग काम करेंगे, जिताने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर से जीत के आएंगे। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, पार्टी अगर मेरे को मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार। तो ये है कांग्रेस के रामचंद्र यादव, जो पूर्व महापौर थे, और वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि बिलासपुर की अगर बात करें तो अभी कांग्रेस निगम सरकार यहाँ पर है। हालांकि बीजेपी के सलील यादव जी, आप कैसे देखते हैं कि कहाँ पाते हैं अपने आप को? आप भी दावेदार हैं? नहीं, मैं दावेदार नहीं। हमारे यहाँ दावेदारी का जो प्रश्न है ये हमारे शीर्ष नेतृत्व और संगठन के लोग निर्धारित करेंगे। टिकट 4-5 लोग मांगते हैं, टिकट किसी एक को मिलता है और टिकट किसी को भी मिले, हम सब मिलकर बिलासपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनाएंगे। और ओबीसी समाज बहुत प्रफुल्लित है कि ओबीसी समाज को फिर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देते हैं। तो सुना आपने जिस तरीके से दावेदारों की बिल्कुल प्रकाश, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रशांत गजबी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आज नगर निगम में जो चुनाव होने उसको लेकर आरक्षण की प्रक्रिया हुई और अगर बात करें बस्तर क्षेत्र की तो उसमें जो है एसटी वर्ग को आरक्षित किया गया। आपसे समझना चाहेंगे कि किसे जो है जनता मौका देगी? देखिए, नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों का खासा इंतजार था और इंतजार इस बात का भी था कि इस बार किसको मौका मिलेगा, आरक्षित होगी सीट या फिर अनारक्षित होगी, जनरल को मौका मिलेगा या फिर किसी वर्ग विशेष को मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो आरक्षण का फैसला है वो हो चुका है और जनरल मुक्त हो चुका है। यहाँ पर मतलब कोई भी वर्ग चुनाव लड़ सकता है। ये चुनाव को लेकर चर्चाएं आम है, लोग जो है चर्चा कर रहे हैं कि अब जनरल सीट हो गई है तो जनरल सीट में किसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 2004 के बाद से 4 चुनाव हुए हैं जिसमें से 2 बार महिलाओं को मौका मिला, 2 बार महिला महापौर बनी है, तो वही 2 बार पुरुष से महापौर बने हैं। अब किसको मौका मिलता है ये देखने वाली बात होगी। आरक्षण का फैसला आ गया है। इस बार जो है जनरल सीट हुई है महापौर के लिए जगदलपुर नगर निगम में। ये 5वां चुनाव नगर निगम का है जब नगर निगम बना है और इससे पहले जो सबसे पहला चुनाव हुआ था वो अनारक्षित महिला के रूप में जो है वो आरक्षित था और उस समय गिरीश मल्ल जी महापौर बनी। उसके बाद में दूसरा जो टर्न हुआ, तीसरे चुनाव में अनारक्षित पुरुष हुआ, जिसमें किरण देव जी महापौर बने थे। और तीसरा चुनाव जो हुआ वो ओबीसी पुरुष था, जिसमें जतिन जायसवाल जी कांग्रेस से थे और उन्होंने महापौर की संभाली थी। चौथे चुनाव में सफिया साहू जी जो कांग्रेस से थी, वर्तमान में भाजपा में है और ओबीसी महिला के रूप में उन्होंने संभाली थी। तो ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि या तो ओबीसी मुक्त या अनारक्षित मुक्त हो सकता है। तो ये जो कयास थी इससे अनारक्षित मुक्त पे मुहर लगी। और इसको क्या लगता है कि युवाओं को मौका मिलेगा या फिर जो परंपरा है पुराने लोग ही जो है इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, दोनों पार्टियों से अपन बात करें तो दावेदार तो बहुत सारे हैं और दावेदारी हर कोई करता है। छोटा सा जो मुख्य चेहरे कौन होंगे कांग्रेस भाजपा से? मुख्य चेहरे जो हैं वो एग्जिस्टिंग जो पार्षद हैं, कुछ जो 1-2 पार्षद हैं वो हो सकते हैं। दोनों
दलों के परिवेश में अपन अगर बात करें तो वो हो सकते हैं। और उसके अलावा जो है कुछ पैराशूट प्रत्याशी का जिस तरीके से उस समय से चलन चल रहा है कि पैराशूट प्रत्याशी उतरते रहे हैं, तो ये देखना अप्रत्याशित नहीं होगा कि पैराशूट प्रत्याशी भी उतर आरक्षित जो है जनरल सीट हो गया है। क्या लगता है कैसे प्रत्याशी होंगे और क्या लगता है कि किनको टिकट मिलना चाहिए भाजपा कांग्रेस से, कैसे होने की? दो पार्टियों के बीच में तो रहेगा कड़ा मुकाबला, लेकिन जितना महत्वाकांक्षी हमारा सीट है इस बार में देखने को मिल रहा है कि काफी संख्या में लोग जो है ना अपना भाग्य आजमाएंगे और क्षेत्रीयता जैसे या जातिवाद के ऊपर में भी बहुत लोग अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। बहुत मतलब सीधे तौर पे जो है दो मुकाबले के बीच में त्रिशंकु का भी संभावना लग रहा है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो दल बदलू टाइप के लोग थे, अगर उन लोगों को पार्टी नहीं देती है तो निर्दलीय में भी अपना भाग्य आजमाएंगे। और लेकिन नए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल प्रशांत, आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किस चेहरे को अपनाती है। फिलहाल तो आज जो है आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई और जगदलपुर में जो है सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। वही राजधानी रायपुर की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए महिला सीट को आरक्षित किया गया और वही बिलासपुर की अगर बात करें तो ओबीसी सीट को लेकर जो है यहाँ पर आरक्षित किया गया। शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी हमसे जुड़ने की।